हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बेटा हम कर रहे थे आईसीएससी क्लास 7 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 5 सेट्स। वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5.1 और उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक, तो 5.1 के बाद अपना आता है चेक पॉइंट पेज 91 पे। वो आपके सिलेबस में है, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स की, वो देख लो पहले। फर्स्ट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जिनके एलिमेंट्स हम काउंट कर सके। ठीक है, जिनके एलिमेंट्स काउंटेबल हों। काउंटेबल मीन्स उनको हम काउंट कर सके। जैसे कोई सेट है, से द सेट ए, उसमें है नंबर 4, 6, 8, 10, 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है ना। हाँ, एक चीज और देखो, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? जितने किसी सेट में एलिमेंट्स हो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसे हम बोलते हैं उस सेट का कार्डिनल नंबर। उसे हम डिनोट करते हैं एन से। जैसे यहाँ पे मैंने ए लिखा है ना, सेट ए, तो हम लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, ऐसे डिनोट करना है। इज इक्वल टू कितने एलिमेंट्स है, काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स है, तो इसका कार्डिनल नंबर है 5। ठीक, और ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। कितने हैं वो उसका कार्डिनल नंबर है। एक और देखो, से द सेट इज बी और उसमें आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, वाउल्स। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि बी फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं इसके भी। और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज कितना है? 5। 5 एलिमेंट्स है तो 5 नंबर है। अगेन कोई सेट दे लो आप, से सी इज अ सेट ऑफ ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, फर्स्ट 6 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के। तो इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी कितना है? जितने इसके एलिमेंट्स हैं, 6। ठीक, कैसे डिनोट करना है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी। जो सेट का नेम यहाँ पे लिखा है कैपिटल लेटर में, वही लेटर हमने यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देना, बाहर एन। एन मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी इज जितने एलिमेंट्स हैं, 6। ठीक है, कार्डिनल नंबर पता चल गया, फाइनाइट सेट पता चल गया। नेक्स्ट देखो, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, अब नेम से पता चल रहा होगा आपको कि इनफाइनाइट सेट कौन सा सेट है जिसके हम एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ सेट ऑफ, से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स आप काउंट कर सकते हो? कर सकते हो कितने नेचुरल नंबर्स हैं? कैसे लिखते हैं इसे हम? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1, 2, 3, 4। क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल है, इनकी तो मतलब ये तो फिनिश होते ही नहीं है, चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। इनफाइनाइट सेट है ये, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम कॉमा डाल के ऐसे डॉट 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 डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। क्या है ये? इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं। इनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। थर्ड है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली। ठीक है, मीनिंग तो आपको पता है। तो इसका मतलब जिस सेट में कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता, उसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। से द सेट ए, डिनोट कैसे करना है इसे? ऐसे खाली कर्ली ब्रैकेट रहने दो और
राइट। इसे या तो खाली ब्रैकेट से, खाली कर्ली ब्रैकेट से आप डिनोट करोगे, या इसके लिए सिंबल यूज होता है फाई, इसे बोलते हैं फाई। ठीक है, ऐसे जीरो डाल के बीच में लाइन डाल दो, दिस इज फाई। फाई मीन्स एम्प्टी सेट। ठीक। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हो ब्रैकेट के अंदर फाई, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट है, ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट फाई है। तो एम्प्टी सेट को ऐसे कभी भी डिनोट नहीं करना, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, इसका एलिमेंट बन गया फाई। फाई या तो अकेला रखना है ऐसे ब्रैकेट के बिना, और या फिर खाली ब्रैकेट। यही दो नोटेशंस हैं एम्प्टी सेट को शो करने के लिए। ठीक, इसके अंदर कोई एलिमेंट जाएगा तो वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा फिर। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देखो एम्प्टी सेट में कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। अगर मैं बोलूँ कि एक सेट है मंथ विथ 32 डेज का, एक सेट है मंथ विथ 32 डेज। अब बोलो कौन सा मंथ है जिसके 32 डेज है कोई? नहीं ना, तो इसका मतलब दिस इज एन एम्प्टी सेट। कौन सा सेट है ये? एम्प्टी सेट। इसे कर्ली ब्रैकेट में नहीं डालना, इसे हम लिखेंगे ए इज एन एम्प्टी सेट वैसे। ठीक है, तो जो सेट का कोई भी एलिमेंट पॉसिबल है ही नहीं, दैट सेट इज एन एम्प्टी सेट। आगे है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर बहुत सारे सेट आते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन है कि आपके पास सेट ए है 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स का, और सेट बी है 2 4 6 8 का, एंड सेट सी है 1 3 5 7 का। तो अगर आपको बोला जाए कि इन सब का यूनिवर्सल सेट लिखो, तो यूनिवर्सल सेट में इनके सबके एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन एलिमेंट कोई रिपीट नहीं होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इनका क्या बनेगा फिर? देखो 1 2 3 4 5 6, ए में तो ये एलिमेंट्स है, ये तो आएंगे ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बी में कौन सा एलिमेंट रह गया? 8। ठीक है, 8 भी आएगा। सी में 7 रह गया। ठीक है, तो 7 भी आ गया, 8 भी आ गया। ये तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट बन गया ये वाला। ठीक है, इस सेट में तीनों एलिमेंट्स के सेट एलिमेंट्स हैं, तीनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं। इस यूनिवर्सल सेट में आपको सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जो इन तीनों सेट्स में हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हैं, 2 4 6 8 2 4 6 8 हैं, 1 3 5 7 1 3 5 7 हैं। ठीक, तो दिस इज अ कंबाइंड सेट ऑफ डिफरेंट सेट्स। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दोज सेट्स दैट आर अंडर कंसिडरेशन। इन सेट्स को हमने अंडर कंसिडरेशन लिया, तो इन सब के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखो कार्डिनल नंबर हो गया आपका इक्वल सेट्स। देखो इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या डिफरेंस है? इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। अगर कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, और सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 4 6 2 8। ठीक है, अब देखो इसमें जो ए में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, वही एलिमेंट्स बी में हैं क्या? 2 4 6 8। अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, कोई भी एलिमेंट डिफरेंट नहीं है, सारे एलिमेंट्स सेम है दोनों सेट्स के, तो दीज आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। ठीक है, एक भी एलिमेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, और नंबर भी इनका सेम होना चाहिए। ठीक है, equal sets are those sets which have all the elements same.
इक्विवेलेंट सेट में अगर कोई सेट ए है, AEIOU, सेट बी है 1 2 3 4 5। अब देखो ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन काउंट करो तो इसका कार्डिनल नंबर भी 5 है, इसका कार्डिनल नंबर भी 5 है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स, इसमें भी 5 एलिमेंट्स। और अगर कार्डिनल नंबर सेम है, एलिमेंट्स तो सेम नहीं है लेकिन कार्डिनल नंबर सेम है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी है, मतलब इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो इन सेट्स को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। डिफरेंस समझ आया? इक्वल सेट्स में सारे एलिमेंट्स सेम होंगे, कोई भी एलिमेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, एलिमेंट सेम हो ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें सेम होने चाहिए। ये डिफरेंस है इक्वल और इक्विवेलेंट में। अगर अच्छा ये सेट देखो, जो इक्वल सेट है ना वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है। 2 4 6 8, इसके भी 4 एलिमेंट्स, इसके भी 4 एलिमेंट्स, तो इक्वल सेट कैन बी इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं होते हमेशा। ठीक, तो इस सेट को हम इक्वल सेट भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट सेट, ये इक्वल भी है इक्विवेलेंट भी है क्योंकि दोनों के 4 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये वाले सेट इक्वल भी हैं इक्विवेलेंट भी हैं, लेकिन ये वाले सेट ओनली इक्विवेलेंट ही हैं। ये समझ आ गया? आगे हम करते हैं चेक पॉइंट, पेज नंबर 91। इसका ए पार्ट है, ए पार्ट का फर्स्ट देखो, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। ए इज वीक इन अ ईयर, वीक्स इन अ ईयर, एक साल में कितने वीक्स होते हैं? कितने होते हैं पता है? 52। एक साल में 52 वीक्स होते हैं, ये याद रखना आप। सेकंड इज सेट है बी, एलिमेंट्स हैं एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। ठीक है, लेकिन जो एक्स है वो 2 से स्मॉलर और इक्वल टू। ठीक है, स्मॉलर भी होना चाहिए, 2 आ सकता है लेकिन 2 से छोटे छोटे नंबर आएंगे, 2 भी आ सकता है क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना साथ में। अगर अकेला लेस देन होता तो फिर 2 हम नहीं इसमें इंक्लूड करते, लेकिन हमें इक्वल टू का साइन भी है साथ में, इसका मतलब 2 हम इंक्लूड करेंगे। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, क्योंकि 2 को इंक्लूड करना है, 2 के साथ इक्वल टू का साइन भी है। 0 1 2, तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया इसका? फिर 3 एलिमेंट्स हैं इसके, कार्डिनल नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन। लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अब देखो लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, सी, तो मैं सीधा इसके लेटर्स देखो, मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखो MATHEMATICS। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब हम किसी भी वर्ड के एलिमेंट्स सेट में रखते हैं ना, तो वहाँ पे हम ये जो इसके डिजिट्स हैं, लेटर्स हैं, सॉरी डिजिट्स नहीं लेटर्स हैं, वो रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो कौन कौन से लेटर आ रहे हैं मैथमेटिक्स में? M आ रहा है, A आ रहा है, T आ रहा है, H आ रहा है, E आ रहा है, आगे M है लेकिन M हम लिख चुके हैं, रिपीट नहीं होगा। A आ गया, T भी आ गया, I नहीं आया, I लिखो, C नहीं आया, S नहीं आया। जो एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं उन्हें हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अब इसका कार्डिनल नंबर देखना है आपने, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं फिर?
1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्डिनल नंबर इज 8। ठीक, लेटर्स को रिपीट नहीं करना सेट में। फोर्थ, सेट डी, प्राइम नंबर्स लेस देन 25। प्राइम नंबर्स जो किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज, प्राइम नंबर लेस देन 25। डी सेट है, कौन कौन से हैं? वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि वन सबका मल्टीपल है, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 13, 25 से छोटे 17 19 23, ये है प्राइम नंबर लेस देन 25। राइट, ओके। तो देखो कार्डिनल नंबर डी का कितना बन गया फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने एलिमेंट्स हैं ये? 9 एलिमेंट्स हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट डी इज 9। फर्स्ट हो गया, आगे है बी। बी पार्ट देखो इसका। स्टेट वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल और इक्विवेलेंट। ये मैंने बता दिया आपको, इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट इज फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स, ए सेट है ना, फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स 1 2 3। ठीक है, नेचुरल नंबर्स तो पहले थ्री यही होंगे। बी सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, होल नंबर में आता है जीरो। फर्स्ट थ्री होल नंबर्स आ गया 0 1 2, ये फर्स्ट थ्री होल नंबर्स हैं, ये फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स हैं। अब बोलो ये सेट जो है इक्वल है या इक्विवेलेंट है। इसके एलिमेंट्स तो सेम नहीं है, यहाँ पे जीरो है ही नहीं, लेकिन कार्डिनल नंबर इसका भी थ्री है, कार्डिनल नंबर इसका भी थ्री है, इसके भी तीन एलिमेंट्स, इसके भी तीन एलिमेंट्स, तो ये इक्विवेलेंट है। कौन से सेट हैं ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। नंबर टू, letters in the word peace, C is a set, letters in the word peace, P E A C E, सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे क्योंकि रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा इसमें। और D is a set, letters in the word peace, ये दूसरा पीस है टुकड़े वाला, PIECE, PIEC, ई यहाँ पे रिपीट हो रहा है, हम ई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ई रिपीट हो रहा था, सॉरी। ठीक है, PEAC, PIEC, कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा ना अब। ठीक है, अब देखो इसका एलिमेंट्स तो नहीं सेम, इसमें आई आ रहा है, इसमें आई नहीं है। एलिमेंट सेम होंगे सारे तो ही ये इक्वल होगा। इसका कार्डिनल नंबर 4, इसका कार्डिनल नंबर भी 4, तो ये भी इक्विवेलेंट है। ठीक है, दोनों के 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। थर्ड इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, सेट ई। ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स जो टू के टेबल से नहीं डिवाइड होते, टू के मल्टीपल्स नहीं है, वो ऑड नंबर्स हैं। लेस देन 10 कौन कौन से ऑड हैं? 1 3 5 7 9। ठीक है, दूसरा सेट है एफ, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 11, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 11 जो टू के टेबल में आते हैं, लेस देन 11, 11 से छोटे छोटे। तो इसमें भी एलिमेंट्स तो बिल्कुल नहीं सेम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्डिनल नंबर सेम है, तो दीज आर ऑल्सो इक्विवेलेंट। 5 एलिमेंट्स हैं, इक्विवेलेंट सेट है ये। राइट, नेक्स्ट देखो फोर्थ, जी सेट है एक, जी के एलिमेंट्स हैं 4 8 16 20 24, 4 8 16 20 24। और दूसरा सेट है एच, even multiples of 4 and less than 25,
मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 का टेबल, 4, 8, 12, 16, 20, 20 भी आएगा, 24। लेस देन 25 लिखना है ना, मल्टीपल्स ऑफ 4 इवन होने चाहिए, 2 के टेबल से सारे डिवाइड हो रहे हैं, 4 के मल्टीपल्स 4 का टेबल जाएगा, और लेस देन 25। ठीक है, 25 से छोटे छोटे एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें। तो ये दोनों एलिमेंट्स देखो बिल्कुल सेम है, 4, 8, 16, 20, 24। इवन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड लेस देन 24, इवन ही हैं सारे, 4, 8, 12, 16, 20, 24। अब इसमें 12 मिसिंग है, क्योंकि एच जो सेट है 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये तो सारे आएंगे इवन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड लेस देन 25, तो इवन ही है सारे, इसमें 12 नहीं है, तो ये भी इक्वल तो नहीं हो सकता, ये इक्विवेलेंट भी नहीं है फिर, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 इसके 5 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके 6 एलिमेंट्स हैं, ना तो ये इक्वल है ना ही ये इक्विवेलेंट है। लेकिन आपके ना बैक पे पीछे जो आंसर दिए हैं उस पर इक्वल दिया हुआ है उन्होंने, तो इक्वल तो तभी होता ना अगर यहाँ पे 12 भी होता, तो प्रिंटिंग में मिस्टेक है, या तो इसमें 12 ऐड कर लो, तो या तो इसका आंसर लिखो कि नाइदर इक्वल नॉर इक्विवेलेंट, या तो 12 ऐड करो स्टेटमेंट में, तो वैसे ये नाइदर इक्वल नॉर इक्विवेलेंट, ना तो ये इक्वल सेट बन रहे हैं ना ही इक्विवेलेंट बन रहे हैं। तो ये था आपका चेक पॉइंट पेज 91। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 5.2। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय बच्चों।